बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतज़ार था। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के जो मरकज़ी अमीर हैं अलामा साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी जानिब से एक फाइनल कॉल दी जा चुकी है। जी हाँ, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11 मई को होगा, जो कि लाहौर से स्टार्ट होगा जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन से, और ये जाएगा इस्लामाबाद की जानिब। इसकी वजह क्या है, क्यों ये लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है? नाज़रीन, अब कुछ अरसे पहले आप पीछे नजर दौड़ाएं तो आप देखें साद हुसैन रिजवी साहब ने कॉल दी थी सबसे पहले महंगाई के खिलाफ कि पेट्रोल जो है वो उसकी प्राइसेस डाउन करें। पहले 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद जनाब शटर डाउन हड़ताल दी गई, उसके बाद जनाब प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किए गए, उसके बाद जनाब रमज़ान की कॉल दी गई। फिर रमज़ान के बाद रमज़ान में जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब ने ऐलान किया कि हमें रोज़े रख लेने दें, हमें जो है वो सेहरियाँ अफ्तारियाँ कर लेने दें, हमें तरावियाँ पढ़ लेने दें, फिर हम आपके साथ मिलेंगे। और आखिरकार आज शेखुपुरा में जो है वो नामूसे रिसालत मार्च था, जिसमें अलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने शिरकत की। और नाज़रीन, ये बहुत बड़ा मार्च था जिसमें लाखों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे पहरा देने की खातिर तमाम तर कारकुनान, तमाम तर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान के चाहने वाले शेखुपुरा में इस मार्च में उन्होंने सब ने शिरकत की, और शिरकत यकीनी बनाते हुए जो है अपने लीडर पर एतबार किया, जिसमें साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बड़ी कॉल दे दी। उस कॉल में कहा गया नाज़रीन, सबसे पहले साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि हम जो है वो 10 मई तक का इंतजार कर रहे हैं। 10 मई तक आप जो है वो फ्यूल प्राइसेस डाउन कर लें। सबसे पहले आपको बताएं कि इस वक्त फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो तकरीबन 282 रुपए पर लीटर, 282 पर लीटर। जी हाँ, 282 रुपए पर लीटर फ्यूल इस वक्त पेट्रोल सेल हो रहा है। साद हुसैन रिजवी साहब का कहना था कि कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई जनाब इस तरह की बात नहीं चलेगी। 11 मई हमारी जो है वो 10 मई जो है वो हमारी लास्ट डेट है। 11 मई को जो है वो हम लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएंगे। और हम वो लोग नहीं हैं जो हकीकी आज़ादी के लिए गुजर खान से वापस आ जाते हैं। जी हाँ, साद हुसैन रिजवी साहब ने वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है कि हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, और उन्होंने कहा कि हुकूमत को मेरा पैगाम भिजवा दें कि 10 मई से पहले पहले जो है वो फ्यूल प्राइसेस डाउन कर दें। देखना यह है कि क्या हुकूमत जो है वो फ्यूल प्राइसेस डाउन करेगी, या फिर 11 मई को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान लॉन्ग मार्च निकालेगी। और इस लॉन्ग मार्च में मेरे ख्याल से इस वक्त जो पिसी हुई अवाम है मुल्क पाकिस्तान की, जनाब जिन्हें आटा नहीं मिल रहा, जिन्हें चीनी नहीं मिल रही, जिन्हें राशन नहीं मिल रहा, जिन्हें जनाब पेट्रोल की जो है वो लाइनें लगी होती हैं पेट्रोल लेने के लिए, और आप आटे की देख ले, रमजान गुजरा है, आटे की लाइनें लगी हुई थी। तो ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने जो कॉल दे दी है ना, इसके बाद जनाब मुझे जो नजर आ रहा है पूरी पाकिस्तानी कौम निकलेगी इस महंगाई में जो पिस रही है। फ्यूल प्राइसेस के साथ साथ तमाम तर जो है जरूरी अशिया जो रोजमर्रा जिंदगी की होती है, उनमें जो है मैं ये देख रहा हूं कि उनमें भी मजीद कमी आएगी। नाज़रीन, अगर आप पीछे थोड़ी सी नजर दौड़ाएं तो देखें कि साद हुसैन रिजवी साहब ने एक ऐलान किया कि जनाब फ्यूल प्राइसेस डाउन करें, 72 घंटे का टाइम दिया, लेकिन हुकूमत जो है उन्होंने कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब ने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया। तो शटर डाउन हड़ताल में ताजर जो है, हमने मुख्तलिफ बाजारों के सर्वे किए। अनारकली बाजार जो है वो हाल रोड, और उसके अलावा शाह आलम मार्केट, उसके बाद इचरा बाजार, तमाम बड़े बड़े बाजारों के हमने सर्वे किए, जिसमें ताजरों ने यकीन दहानी कराते हुए साथ ये भी जनाब अपने शटर डाउन किए। और शाह आलम के अंदर भी कुछ मसला मसाइल बने, लेकिन ताजरों की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई कि अगर महंगाई कम करने के लिए हमें जो है वो एक एक हफ्ता, एक एक महीना भी बंद करने पड़े बाजार, और हमें दुकानों को ताले लगाने पड़े, तो हम लगा देंगे। तब से लेके आज तक साद हुसैन रिजवी साहब कॉल्स दे रहे हैं महंगाई कम करने के लिए, लेकिन जो हुकूमत है जनाब उनकी जो है वो कान पर जूं तक नहीं दी रही। इसका मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो है बाहर निकलने वाली, और जब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान बाहर निकलती है तो वो जनाब अपनी हार नहीं मानती, बल्कि मैदान में झंडे गाड़ के वापस आती है ना। उसके बाद जो आप देखें शटर हड़ताल के बाद उन्होंने जो है वो प्रेस क्लब्स के बाहर जो है पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज की कॉल दी। उसमें भी मेन यही बात थी कि महंगाई को कम करना है। जिसके बाद जनाब हुकूमत ने जो है वो 5 रुपए जो है पेट्रोल में कमी की, लेकिन उसके बाद डबल जो है बढ़ा दी गई फ्यूल प्राइसेस। फिर उसके बाद साद हुसैन रिजवी साहब ने जो है एक कॉल दी रमजान की। रमजान में साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा हमें रोजे रखने दो, हमें तरावियां पढ़ने दो, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मिलेंगे। बात का जो मेन टाइटल है उसकी तरफ आ जाए कि साद हुसैन रिजवी साहब क्यों। जी हाँ, मुल्क पाकिस्तान जो इस वक्त
पसमानदा इलाकों में अगर आप जाके देखें, पसमानदा इलाकों में, बल्कि शहरी इलाकों में भी आके देख लें, अब तो लोग भूखे मर रहे हैं जनाब। लोगों के पास एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है और जो हुक्मरान है पाकिस्तान के वो अपनी अयाशियों में, अपनी मौज मस्ती में मुब्तला है। लेकिन गरीब आवाम का सोचे तो सोचे क्यों। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रमजान में भी आपने देखा हो कैंप्स लगाए, और उस कैंप्स के बाद जो है वो उसमें चीनी जो है वो सस्ती फरोख्त की गई, आटा और मुख्तलिफ जो जरूरियात जिंदगी की चीजें होती हैं रमजान में लोगों को मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की जानब से। फिर आप सैलाब ज़दगान इलाकों में जाके विजिट करें तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान वाहिद वो सियासी और मजहबी जमात थी जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन की थी सैलाब ज़दगान के अंदर। आज भी आप जाएंगे राजनपुर वाली साइड पे, जहां भी सैलाब आया था वहां पे आप जाके पता कर लें तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान का ही सब नाम लेंगे। तो बात करने का मकसद ये कि साद हुसैन रिजवी साहब ही क्यों, जी हाँ, आवाम की जो मसाइल है उस पर साद हुसैन रिजवी साहब ही क्यों आवाज उठाएं, जबकि मुकम्मल वो जमातें जो इस वक्त इक़्तिदार का मजा चख चुकी हैं, पिछले कई अरसों से 40-40 सालों से मजा चख रही हैं, जिसमें नून लीग हो गई, जिसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मजीद जो सियासी जमातें हैं वो मजा चख चुकी हैं। लेकिन अवाम की सहूलत के लिए कोई मैदान में नहीं निकलता। अवाम की सहूलत के लिए जब भी निकली है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान निकली है। अब बात करने का मेन मकसद ये है कि 11 मई को जो साद हुसैन रिजवी साहब ने कॉल दी है, इसको कामयाब बनाने के लिए आपने अपने घर से बाहर निकलना है। अगर आप आज घर से बाहर नहीं निकलते, हो सकता है कि हुकूमत उससे पहले जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस जो है उसे डाउन कर दे, लेकिन देखने में जो आ रहा है जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, 282 रुपए पे जा चुकी हैं। नाज़रीन, इसमें सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस कम करने का मकसद नहीं है, साद हुसैन रिजवी साहब ने इसमें सब्सिडी देने का भी ऐलान किया था। जी हाँ, कि अमीर जो लोग हैं वो जनाब उनको महंगा पेट्रोल दिया जाए और उसके बाद जो उससे सब्सिडी हासिल होगी वो गरीब आवाम के अंदर जो है सस्ते पेट्रोल की सूरत में फराहम की जाएगी। अब ये 2-3 चीजें हैं जो साद हुसैन रिजवी साहब ने मेंशन की थी। उसके बाद जनाब हुकूमत में जो है वो खलबली भी मच गई थी, जिसके बाद जनाब उनके इस मशवरे पर अमल भी करने की वीडियोज और वो जनाब पोस्टर्स बना के शेयर किए जा रहे थे कि जनाब हम जो है वो अमीरों को महंगा पेट्रोल देंगे और गरीबों को उसी से सब्सिडी हासिल करके जो है वो सस्ता पेट्रोल देंगे। लेकिन वो बातों तक ही रह गया। अब साद हुसैन रिजवी साहब ने कॉल दे दी है, लेकिन इस बार साद हुसैन रिजवी साहब ने जो लास्ट कॉल दी है उसमें जनाब उन्होंने जनाब फाइनल ऐलान कर दिया है कि 11 मई को जनाब एक लॉन्ग मार्च निकलेगा जो महंगाई को बहा के ले जाएगा और गरीबों के लिए सब्सिडी आएगी। और इसमें आप तमाम लोगों ने शिरकत करनी है। अगर हुकूमत उसमें डाउन करती है प्राइजेस तो ठीक है, वरना आप सबको भी इसमें शिरकत करनी हो, क्योंकि जब तक आप खुद अपने घर से नहीं निकलेंगे तब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, तब तक इस मुल्क के पाकिस्तान के अयाश हुक्मरान जो हैं वो अयाशियां नहीं छोड़ सकते जब तक आप खुद अपना हक लेना नहीं सीखेंगे। क्योंकि साद हुसैन रिजवी साहब ने तो पहले भी ऐलानात किए हैं, अब भी ऐलान कर दिया, उसके बाद उन्होंने निकलना भी है। लेकिन मसला यह है कि साद हुसैन रिजवी साहब क्या करें, निकल के अपने बंदे मरवा के वापस आ जाएं। साद हुसैन रिजवी साहब से लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सहाफी ने कहा था कि आप निकलते क्यों नहीं, अब आपका अगला लाहे अमल क्या होगा। साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि यार हम क्या करें, अब बाहर निकलते हैं हमें मार दिया जाता है, आप लोग हमें कवरेज भी नहीं देते। साद हुसैन रिजवी साहब अकेले क्या करें। जब तक आप सब मिलके साद हुसैन रिजवी साहब का साथ नहीं देंगे इस मुल्क का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। ये मेरा सोचना है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि लोग जो है ना वो तनकीद बहुत करते हैं। कोई जनाब कहता है कि चाबी वाला खिलौना और कोई कुछ बातें करता है, लेकिन फिलहाल जो चाबियां जिनको लगी हैं, जिन खिलौनों को, उनकी असलियतें भी आपके सामने आ गई हैं। तो चाबी वाला खिलौना कौन है वो आप सब भी जानते हैं। आप क्या कहते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेजबान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।